एक समय की बात है जब राजू नाम का एक आदमी शहर में नया नया रहने आया था। उसने एक घर में किराए का कमरा ले लिया था, पर उसके पास अभी भी कोई काम नहीं था। वो काफी दिनों से कोई नौकरी ढूंढ रहा था, पर उसे कहीं भी कोई काम पर नहीं रख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसे कुछ दिन सोचने में ही निकल जाते हैं। उसके लाए पैसे भी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। अब तो मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। हे भगवान, आप ही कुछ मदद करो। ये कहकर वो उस रात आराम से सो जाता है। अगले दिन राजू दोपहर तक सोता रहता है। जब राजू उठता है तो दरवाजे पर कोई बेल बजाता है। राजू उठकर दरवाजा खोलता है तो उसके सामने मकान मालिक का बेटा खड़ा होता है। अरे मोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज मेरा जन्मदिन है और आपके लिए मैं कुछ खाने के लिए लाया हूँ। तुम्हारा जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। थैंक यू अंकल, अब मैं चलता हूँ। राजू खाने की थैली खोलता है तो उसमें पेस्ट्री और चाउमीन होती है। राजू वैसे ही बड़ा भूखा होता है। वो फटाफट प्लेट में चाउमीन निकाल कर खाता है। चाउमीन खाते खाते राजू के दिमाग में आइडिया आता है। अरे क्यों ना मैं चाउमीन ही बेचना स्टार्ट कर दूं। इसमें ज्यादा लागत भी नहीं है, बस चाउमीन और थोड़ा बहुत मसाला चाहिए। और इस धंधे में मेरा कमाई भी अच्छा होगा और मेरा रोजी रोटी भी अच्छे से चलेगा। और सुबह कैसे भी करके मुझे सारा सामान लाना होगा। बस राजू फिर बिल्कुल ऐसा ही करता है। सबसे पहले वो एक पुरानी रेहड़ी खरीदता है और उसके बाद चाउमीन के पैकेट और बाकी सब सामान खरीदकर वो सब सेट कर देता है। मेरा तो सारा सामान इकट्ठा भी हो गया। कल सुबह ही भगवान का नाम लेके इस धंधे को स्टार्ट करता हूँ और मेरा रोजी रोटी अब अच्छे से चल पाएगा और अब मेरे माँ बाप को कोई दिक्कत भी नहीं होगा। अगले दिन राजू बड़ी ही खुशी खुशी उठता है और सब तैयारी करके निकल पड़ता है अपना चाउमीन का ठेला लेकर। चौक पर जाकर वो एक कोने में अपना ठेला खड़ा कर लेता है। उसके बाद वो चाउमीन बनाना शुरू कर देता है। उसी रोड पर भीकू की चाउमीन की दुकान पहले से ही होती है, पर वो दुकानदार हर चीज बहुत ही महंगी देता था। जब लोग राजू की चाउमीन खाने आते हैं तो वो खाते ही रह जाते हैं। सब उसकी बनाई चाउमीन की खूब तारीफ करते हैं। धीरे धीरे राजू के ठेले पर काफी भीड़ जमने लगती है और भीकू की दुकान पर लोग जाना बंद कर देते हैं। इस चाउमीन वालों को आते ही मेरा धंधा बिल्कुल बंद हो गया है। अरे मालिक, उसका चाउमीन बहुत स्वादिष्ट है और वो कम दाम में भी बेचता है। तुमको कैसे पता कि उसका चाउमीन स्वादिष्ट है? बस आस पड़ोस के लोग कह रहे थे, मैंने कभी खाया नहीं है। जो भी है, इसका काम चलना नहीं चाहिए। भीकू एक दिन राजू के पास जाता है। वो उससे ठेला हटाने की बात करता है। ओए सुन, जल्द से जल्द यहाँ से ठेला हटा लो वरना अच्छा नहीं होगा। आप मुझे धमकी नहीं दे सकते। धमकी तो मैंने दे दिया और कल से यहाँ ठेला नहीं रहना चाहिए। इतना कहकर भीकू वहाँ से चला जाता है और राजू टेंशन में आ जाता है। मैंने धंधा अभी ही चालू किया हूँ और लोगों को दिक्कत होने लगा। अरे भैया, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये फालतू में बरबराते रहता है। आपका धंधा भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चलेगा। उस लड़के की बात राजू को सही लगती है। वो अगले दिन बिना डरे उसी जगह अपना ठेला लगाता है। ये देख भीकू को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी दुकान से 2 नौकरों को राजू को पीटने के लिए भेजता है। दोनों राजू को पीटने पहुंच जाते हैं और उसके साथ हाथापाई करने लगते हैं। राजू को पीटते देख कुछ लोग उसे बचाने आ जाते हैं। उस दिन भीकू बच जाता है, पर अब भीकू कुछ नई तरकीब निकालता है। वो पुलिस वाले को कुछ पैसे देता है और उनसे राजू का ठेला हटवाने को बोलता है। एक पुलिस वाला राजू के ठेले के पास पहुंच जाता है और उसे गुस्से से बोलता है, हाँ भाई, तुमने दुकान लगा के गुंडागर्दी कर रहा है और तुम्हें परमिशन किसने दिया यहाँ दुकान लगाने की? परमिशन, लाइसेंस? सर, मेरे पास कुछ नहीं है। तेरे पास कुछ नहीं है तो फिर थाने चलो। ऐ खबरदार, इसका रेडी उठा के उधर फेंको। सर, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मेरी बहन की शादी है, उसके लिए मैं पैसा कमाने आया हूँ। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे थाने लेके चलो। पुलिस वाले राजू को थाने में ले जाकर खूब पिटाई करते हैं। पूरी रात पिटने के बाद वो अगले दिन उसे छोड़ देते हैं। राजू बेचारा इतना पिटने के बाद भी सीधा अपने ठेले के पास पहुंचता। राजू का ठेला बिल्कुल टूटी फूटी हालत में हो। हाय मेरी दुकान, हे भगवान, मेरा दुकान तो टूट गया। अब मेरी बहन की शादी कैसे होगा? आहा। राजू रो रहा होता है कि तभी उसकी नजर भीकू पर जाती है, जो बड़ा खुश दिख रहा होता है। राजू समझ जाता है कि ये सब भीकू का ही किया धरा है। मुझे पता है
तूने ही मेरा दुकान तुड़वाया है, ऊपर वाले को सब दिख रहा है। हाँ तो भगवान को देखने दो, मैंने माना थोड़ी किया हूँ। हा 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 हा। राजू रोता हुआ घर चला जाता है और घर जाकर उसके सर में बहुत दर्द होने लगता है। उसके सर का दर्द इतना बढ़ जाता है कि उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर उसे कुछ टेस्ट करने को बोलते हैं तो पता चलता है कि उसके दिमाग में चोट लग गई है और वो कुछ दिन ही जी पाएगा। राजू बहुत रोता है। राजू बेचारा अब काम नहीं कर पाता। उसकी बहन की शादी तय हो चुकी होती है। उसे हर हाल में गांव में पैसे भेजने होते हैं। राजू अपनी चोट की बात भी घर नहीं बता सकता था और वो बेचारा अकेले ही घुटता रहता है। कुछ ही दिन में राजू की मौत हो जाती है और वो मरने के बाद एक भूत बन जाता है। मीना की शादी के लिए पैसे तो मैं जोड़ कर ही रहूंगा। मरने के बाद ही सही मैं अपना फर्ज निभाऊंगा और इस भीखू से भी अपनी मौत का बदला लूंगा। आज इसकी वजह से मेरी जान चली गई और इसकी वजह से मेरे माँ बाप जिंदगी भर अकेले रहेंगे। उनका बस मैं ही एक सहारा था जो कि इस भीखू की वजह से छिन गया। अगले दिन भूत राजू के भेष में अपनी रेडी लेकर निकलता है और वहीं उसी जगह जाकर चाउमीन बनाने लगता है। उसके पास हमेशा की तरह भीड़ जमा हो जाती है। राजू के हाथ मशीन की तरह काम कर रहे होते हैं। ये देख भीखू को बड़ा गुस्सा आता है। शाम को अकेले में वो राजू के पास अपने एक नौकर को भेजता है और खुद घर चला जाता है। तुझ में इतना हिम्मत कैसे आ गई? फिर से तूने रेडी लगा दी? तुम्हें तो इतना पिटाई लगा था। इतना कहते ही राजू भूत में बदल जाता। भूत भूत। अब बोल, क्या बोल रहा था? ले पकड़ मेरा गला। जैसे उस दिन तूने मेरे सर पर मारा था वैसे आज भी मार कर दिखा। मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। तो तू इतनी हिम्मत दिखा रहा था और अभी इतना डर रहा है? ऐसे बसा थोड़ी आया। मैंने मालिक के कहने पे मारा था, मुझे छोड़ दो। चल ठीक है, एक शर्त पर तुझे छोड़ दूं। क्या? जल्दी बताओ। जब तक मैं मना ना करूं तब तक तुझे चाउमीन खाते रहने होगी। भूत नौकर के सामने ढेर सारी चाउमीन रख देता है। कुछ देर नौकर चाउमीन खाता है पर फिर उसका पेट भर जाता है और उससे चाउमीन खाई नहीं जाती। भूत के डर से वो नौकर इतनी चाउमीन खा जाता है कि उसे उल्टियां होने लगती है। उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। उसका पेट फटने को हो जाता है। भूत उसे ऐसी हालत में सड़क पर छोड़कर गायब हो जाता है। उसके बाद कुछ लोग उसे ऐसे देखते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। अगले दिन भीखू को पता चलता है कि उसका नौकर हॉस्पिटल में है और राजू ने फिर से चाउमीन का ठेला लगा रखा है। ठेले पर पहले से भी ज्यादा भीड़ है और उसकी खूब कमाई हो रही है। भीखू अपने दूसरे नौकर को बुलाता है और उसे भी राजू को पीटने को भेजता है। अब रात को दूसरा नौकर भी राजू के पास जाता है पर उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है। राजू भूत में बदल जाता है। अच्छा, तो अब तू आया है मुझे मारने, पर मरे हुए को तू दोबारा कैसे मारेगा? तुम लोगों के कारण मैं पहले ही मर चुका हूँ। अब तो तुम सबकी बारी है मरने की। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी एक शर्त है। भूत दूसरे नौकर को भी ऐसे ही चाउमीन पर चाउमीन खिला देता है कि उसकी भी हालत हॉस्पिटल जाने वाली हो जाती है। अब भीखू दुकान में अकेला रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर दोनों नौकर हॉस्पिटल कैसे पहुंच गए। वो दोनों से मिलने हॉस्पिटल जाता है और वहाँ उसके नौकर उसे पूरी कहानी बताते हैं। ये सुनकर भीखू की हालत खराब हो जाती है। भीखू बहुत डर जाता है। वो डरते हुए अपनी दुकान पर जाता है। दूर से वो राजू को चाउमीन बनाते देखता है। भला कौन मानेगा कि ये चाउमीन वाला भूत है। छोड़ो, मुझे अपना दुकान बेच के यहाँ से जल्दी रवाना होना पड़ेगा। कुछ ही दिन में भीखू अपनी दुकान बेचकर वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। उसके बाद भूतिया चाउमीन वाला अपनी चाउमीन आराम से बेचता है और समय पर अपने घर पैसे भी भेजता रहता है। उसकी बहन की शादी भी बड़े धूमधाम से। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमें यह सीख मिलती है कि किसी दूसरे के पेट पे लात नहीं मारना चाहिए, बल्कि उन्हें और हमें सपोर्ट करना चाहिए। इस व्यक्ति ने दूसरे के पेट पे लात मारा तो उसको खुद बाद में पछताना पड़ा। और आप सोचिए समझिए मत, सीधे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भगवान आपको एक न एक दिन जरूर मदद करेंगे। धन्यवाद।